इस वक्त फैज़ाबाद के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ से ही आपको बताते रहे गुज़िश्ता जो एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ। 20 नवंबर को रात डी चौक पे कंटेनर्स पहुँच चुके थे। उस दिन से लेके आज तक देख लें, रात गए तक जो है वो जो सूरत रही वो आपके सामने रही। इंतहाई अफसोसनाक जो है वो मामलात रहे इस्लामाबाद में, स्पेशली डी चौक से सीधी गोलियों की बात। उसके साथ साथ अभी तक दोनों तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है कि तकरीबन 10 उनके कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, आ चुकी होगी। और इसके साथ साथ आज काबीना का भी जो है वो इजलास है और कहा जा रहा है कि काबीना भी बड़े फैसले जो है वो करेगी। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ये भी एक तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा कि अगर कोई पुरअमन शहरी आपका एहतजाज करने आते हैं, अगर वो पुरअमन तरीके से पहले कहा गया कि जनाब वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको सिंबल छीन लिया गया, उनसे कागजात तक छीन लिए गए, फिर उसके बाद वो जीत गए, फिर गोलियां चली और उनको जो है इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया गया। फिर वो इंसाफ के लिए जब आते रहे तो उस वक्त भी फेंक दिया गया। फिर फार्म 47 से बनाने वाली जो हुकूमत है उससे जो है ना गैर आइनी तरमीम करवा कर सारा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं कि ये इस पे दो तरह की राय पाई जा रही है। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान में आपने देख ही लिया कि शायद दुनिया का कोई कोना जहाँ पर ना हुआ हो, पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में इसकी आवाज़, इसकी गूंज सुनाई गई। ये इस हद तक तो एहतजाज भरपूर तरीके से कामयाब हुआ, यहाँ तक कि जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी बात की कि इस्लामाबाद में जो फ़ौज बुलाई गई है उस पर और इसके साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तहरीक इंसाफ का नाम जो है ना अगेन पूरी दुनिया में गूंजता रहा। लेकिन पाकिस्तान में डी चौक में जो कुछ हुआ रात को, अभी आपको बहुत से चीज़ें जो है मनाजर जो हैं वो शायद मिले होंगे, कुछ चीज़ें बाद में आएंगी क्योंकि ज़रा इंटरनेट की बंदिश की वजह से लोगों के पास बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो आपको बाद में नज़र आएंगी। लेकिन आज का दिन अगेन जो है वो देखने में आ रहा है, चीज़ें यानी रास्ते ओपन हो रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो एक ट्वीट किया था कि जी एहतजाज कॉल ऑफ करने का, उसको डिलीट कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है जब तक शायद वीडियो आपके पास आए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, उसके बाद क्या लाहे अमल तहरीक इंसाफ का सामने आता है, हुकूमत इसमें क्या लाहे अमल करती है। लेकिन हुकूमत के पास चांस मौजूद था आज से 10-15 दिन पहले जब अदालत ने रिलीज़ देने की बात की, ज़मानत देने की बात की, लेकिन उसके बाद भरपूर तरीके से दोबारा से जो है केसेस डाले गए। तो यूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जग हसाई हो रही है हमारे इदारों की, पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कि इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं और अब बात आगे तक जा चुकी है। बात जा चुकी है जनाब कि पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधे सीधे फायर किए गए हैं और ये चीज़ें चल पड़ी हैं। तो इंतहाई यानी खौफनाक मनाजर हमने रात को देखे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे। अभी ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें आनी है और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ें